हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये यूजीसी नेट का दिसंबर 2014 का क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसको भी वन लाइनर में। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ऐसे ही वन लाइनर में करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। कम टाइम में आपका कंप्लीट जो प्री वाई क्यू है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। यह कथन किसका है? तो जी.एस. सेवाइन का है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। तो यह है जी.एस. सेवाइन का। आगे है, एक मिनट, किसने राजनीतिक दर्शन को मृत्यु पर दुख प्रकट किया है? किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल। नव उदारवाद के संदर्भ में सही नहीं है। यह आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। आगे है, उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में सत्य कथन। श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है। आर्थिक वर्ग हित अपेक्षित विचारधारा और राजनीतिक से स्वायत्त होता है। श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है। आगे है, मैच करना है। थॉमस पॉग है, माइकल वॉल्जर है, सुजान मोलर ऑकिंस है और जॉन रॉल्स है। तो ये हो जाएंगे, थॉमस पॉग का हो जाएगा वैश्विक न्याय, माइकल वॉल्जर का है न्याय का समुदाय परक परिप्रेक्ष्य, सुजान मोलर ऑकिंस का न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना, जॉन रॉल्स का है वितरण योग्य न्याय। आगे है, लेनिन की पार्टी इस रूप में संरचित थी कि कुछ लोग अभिजात तथा बौद्धिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होकर अल्पमत श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा और कर्णधार बन सके। यह कथन किसका है? तो जी.एस. सेवाइन का है। आगे है, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज में से किसमें प्लेटो ने श्रेष्ठ परिषद या का उल्लेख किया है? तो द लॉज में किया है। आगे है, मैच करना है हमें। तो मैच तो है ही इसमें, क्या है, बुक है और उससे रिलेटेड थिंकर है। विल्मूर कैंडल, इनका है जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी रूल। आगे है, जे.डब्ल्यू. गॉफ का है जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलॉसफी। M.W. क्रस्टन का है जॉन लॉक अ बायोग्राफी। रिचर्ड कॉक्स का है जॉन लॉक पीस एंड वॉर। आगे, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधा चमकीले रंगीन फीते हैं। तो इस रूसो का है। आगे, उत्पादन से अलगाव, श्रम कार्यों से अलगाव, प्रजाति मात्र से अन्य अलगाव तथा व्यक्ति से व्यक्तियों का अलगाव में से कौन मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो प्रजाति मात्र से अन्य अलगाव। आगे है, R.R. दिवाकर, C.F. एंड्रयूज, G.N. धवन, लुइस फिशर में से किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को बनाया? तो R.R. दिवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है, जावा, यूएस, जर्मनी, मैक्सिको में से किस देश में नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, जिनको मानवेंद्रनाथ रॉय के नाम से बसे थे, तो मैक्सिको में बसे थे। जेल में भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्य का बोध कराया। तो ये अरविंदो घोष। आगे, तुलनात्मक राजनीति किसका अध्ययन है? तो सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का, सरकारी एवं गैर सरकारी एवं समस्त राजनीतिक घटनाओं का। आगे है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विभिन्न उपागमों की उत्पत्ति का सही क्रम। तो दार्शनिक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, व्यवस्था उपागम है, नव संस्था
उपागम है। आगे है आगत कार्य सही क्रम व्यवस्था। तो राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित सामूहिकरण और राजनीतिक संचार। मैक्स वेबर, टॉलकन पार्सन, डेविड ट्रूमैन, कार्ल लुइस में से किसने आलमंड के संरचना प्रकार को प्रभावित किया था? तो मैक्स वेबर और टॉलकन पार्सन। ठीक है। आगे भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए सही है। तो दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं, दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के अध्यक्ष हैं। दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देशों के सदनों के सदस्य नहीं हैं। आगे स्विस, अमेरिका, भारत तथा फ्रेंच में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? तो अमेरिका। आगे है रिक्स के अनुसार समानता एवं क्षमता में संतुलन की कमी कहलाती है विकास का फंदा। आगे अनुच्छेद 1, 2 और 3 और 4 में से किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां हैं? अनुच्छेद 2। आगे है दोनों सदनों की समान शक्तियां उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। दोनों सदनों की समान शक्तियां उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न। सॉरी, दोनों सदनों की समान शक्तियां, तो ये स्विट्जरलैंड हो गया। उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक अमेरिका, निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक तो भारत, नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है तो फ्रांस। आगे पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली तथा कोष्ठ पद्धति, पिजन हॉल एक विधेयक आदि किस संवैधानिक प्रणाली के भाग है? तो अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के। ठीक है, अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के। आगे देखते हैं। आगे हेराल्ड विल्सन, एडवर्ड हीथ, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर में से कौन पूर्व ब्रिटानी प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के हैं? हेराल्ड विल्सन तथा टोनी ब्लेयर। आगे है अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो मृत्यु होने तथा अथवा अपने त्यागपत्र देने अथवा कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक। आगे है यानी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है उनका। किस संघीय न्यायालय को राज्य द्वारा अथवा संघ के संगठक द्वारा पारित विधेयकों को अवैध घोषित करने का अधिकार है पर संघीय विधि को नहीं? तो स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल को। आगे है कथन है और रीजन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की है, तो दोनों सत्य है बट व्याख्या नहीं है। आगे है यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान सांस्कृतिक विकसित करना चाहते हैं तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाए। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है, तो अंबेडकर। आगे है रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, स्टैनल कोचनक, पॉल ब्रास में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? तो रजनी कोठारी। मैच कर लीजिए, ये पहले का क्वेश्चन है, रहने दीजिए। आगे संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की विशेषता। तो न्यायिक पुनरीक्षण मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। अफसील शक्तियां कनाडा से। आगे है किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभाजित किया गया? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। आगे जयप्रकाश नारायण, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, जेम्स मैनर में से किसने भारतीय राजनीतिक में संत परक मुहावरे सेंटली इंडियम्स का किया? तो मॉरिस जोन्स। ठीक है। घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना, फिर कम्युनिस्ट पार्टी का
विभाजन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, जनता पार्टी की स्थापना। आगे रामचंद्र गुहा, रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी, टी.के. ओमन में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है? तो रजनी कोठारी। आगे है घटनाओं का सही कालक्रम, तो सर्वोदय आंदोलन, नक्सली आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे है निर्भया मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा तथा न्यायमूर्ति जी रोहिणी में से कौन सदस्य था? तो न्यायमूर्ति लीला। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतों की गणना और परिणामों की घोषणा। आगे है भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद विभाजित राज्यों को भारत संघ में मिलाने के बाद उनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर 1875 को भारत में राष्ट्रीय अखंडता एकता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न के विकल्प में 31 अक्टूबर न होने के कारण 19 नवंबर को उत्सव, ऐसे 31 अक्टूबर, चलिए ठीक है। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। इसमें से होते हैं आपके 15 लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं लोकसभा से। विभाग से संबंधित अस्थायी सदस्य समिति 45 और लोकसभा की व्यवस्था समिति 15। आगे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। कारण है न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु यह प्रतीत भी होना चाहिए, यह स्पष्ट और असंदिग्ध, तो असर्शन रीजन दोनों सही है। आगे यथा स्थितिवाद, अस्थायित्व, विकास सिद्धांत, मूल्य अभिविन्यास में से किसने लोक प्रशासन के विकास में उत्तर 1970 का चरण अभिलक्षित है? तो मूल अभिविन्यास से। आगे है मूने का यह कथन, उच्च प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकार प्रदान करना, शक्ति विभाजन, उत्तरदायित्व प्रदाता, अधिकारी तथा प्रत्यायोजन में से किस संदर्भ में था? तो प्रत्यायोजन। आगे आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक तथा संप्रेषणात्मक में से कौन सा F.W. रिक्स द्वारा प्रस्तुत किसी समाज की प्रकारात्मक आवश्यकताओं की सूची में नहीं है? तो प्रशासनिक। आगे हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में बौद्धिक अभिक्रिया, अनुमान अभिक्रिया और चयन अभिक्रिया, प्रारूप अभिक्रिया में से कौन सा चरण नहीं है? तो अनुमान अभिक्रिया। आगे है शोषण परक प्राधिकारी, उपकारिक प्राधिकारिक, सहयोगी प्राधिकारिक तथा सहभागी में से कौन लिंकर्ट के अनुसार नेतृत्व का एक प्रकार नहीं है? तो सहयोगी। बाकी कौन कौन सा है? शोषण परक है, उपकारिक प्राधिकार और सहभागी। आगे है वैध होना तथा लोक प्रशासन विज्ञान का भाग होना, अमेरिकी सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित परिकल्पना को अंतः सांस्कृतिक संरचना में परखा जाना चाहिए। कारण है तुलनात्मक अध्ययन ने राजनीतिक और लोक प्रशासन को निकट ला दिया, तो दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। आगे ब्रिटेन की समिति का क्या नाम है जो करों और मांग विधेयक को देखती है? तो साधन और उपाय समिति। आगे है लेखक, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ड्वाइट वाल्डो, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्डवे टीड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्नर एंड प्रेस्थस, ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट सेकलर हर्सन। आगे है किसने प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? तो संसद। आगे भारत के सरकारी मंत्रालय में डेस्क ऑफिस सिस्टम के लाभ थे, मामला का त्वरित निपटारा और व्यय की न्यूनतम गुणात्मक सुधार।
आगे है पॉल एप्पलबी की संस्तुति के आधार पर भारत में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो इनको भारतीय लोक प्रशासन के जनक या फादर के रूप में भी जाना जाता है। आगे है निष्पादन बजट बनाने का सही क्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्देश्य होता है विश्लेषण, वर्गीकरण, मूल्यांकन। आगे है केंद्र राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 315। थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई? तो त्रिवर्षीय कार्यकाल, ऑप्शन जो होगा उसके हिसाब से। आगे है देखिए रहने की इच्छा, शक्ति की इच्छा के मध्य गहरी रेखा खींचने का कोई संभावना नहीं है। तो रिनाल्ड नीबुल। आगे अपने सार रूप में शक्ति का एक अविभाज्य समग्र, तो EH कार। सैन्य कारकों से एक राज्य को आर्थिक रूप से स्व सक्षम होना चाहिए, हाउ सोफर। समय एवं प्रदेश में शक्ति के लिए संघर्ष, सार्वभौमिक तथा निर्विवाद आनुभविक तथ्य, तो हैंस जे मॉर्गनथाउ। आगे चलते हैं, आगे है आपका देखिए घटना का सही क्रम बताना है। तो चर्चिल का फुलटन भाषण, दक्षिण पूर्वी एशिया नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र सृजन हेतु एक संधि, अफ्रीका संघ का प्रारंभ एवं दक्षिण सूडान को एक संप्रभु राज्य तथा संयुक्त राष्ट्र के 93वें सदस्य के रूप में मान्यता। तो ये क्रम इस तरीके से था। यथार्थवाद के बारे में सत्य है, थ्यूसिडाइस को प्रथम शास्त्रीय यथार्थवाद कहा जाता है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है, राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापना है। आगे किसने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया था? जॉर्ज वाजनबर्ग। आगे उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापक संधि जो 1994 नाफ्टा में सम्मिलित हुए, तो USA और कनाडा और मैक्सिको। आगे हैंस जे मॉर्गनथाउ, केनेथ वॉल्ट और थ्यूसिडाइस EH कार में से कौन यथार्थवाद चिंतक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? तो केनेथ वॉल्ट। इसे नव यथार्थवाद का जनक भी बोलते हैं। आगे है दक्षिण दक्षिण सहयोग के संबंध में सत्य। देखिए दक्षिण दक्षिण सहयोग उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है। यह व्यापार, सेवा, तकनीक के क्षेत्र में सहकारी पारस्परिक लाभ अभिक्रियाओं को इंगित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग हेतु वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। आगे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 संबंधित है, तो अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य का हटाया जाना। आगे बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, चीन में से कौन एक देश बिम्स्टेक 1997 में प्रारंभ हुआ का सदस्य नहीं है? तो चीन। आगे किस रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया हेतु उद्वेलित किया था? तो महासचिव बुतरुस घाली की एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक 1992 की रिपोर्ट। आगे किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु कारण उद्धृत किया गया? तो मानव विकास रिपोर्ट HDR 2005। लेखक हैं और उनसे संबंधित बुक है, देखिए वाल्डन वेलो, डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर अ न्यू इकोनॉमिक। ये कई बार पूछा कि जगदीश भगवती का इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डी हेल्ड का अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स। जोसेफ E स्टिग्लिस का है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अरब लीग एवं अफ्रीकन यूनियन में से कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है? ठीक है, तो एमनेस्ट इंटरनेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पेपर 3 कर लिया। पहले 2 पेपर होते थे आपके सब्जेक्ट से, UGC नेट में आता था पेपर 2 एंड 3। तो आपके किसी भी PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप वीडियो को जो चीज़ आपको आती थी वो तो सही ठीक है, नहीं आती थी उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2014 का पेपर 2 करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं कंप्लीट UGC नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1 लाइनर में करा दूंगी ताकि आपको
कभी नेक्स्ट मतलब रिवीजन करने में काफ़ी कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।